हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजास मैथ। आज हम टॉपिक करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये टॉपिक आपका +1 के मैथ में है। सो लेट्स स्टार्ट। सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ए सेट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। ये क्या होता है? जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे या फिर नंबर्स लगा लो, उनका क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, क्रम होता है उनका, किसमें? डेफिनेट ऑर्डर में। एक मतलब ऑर्डर फिक्स होना चाहिए उनका अकॉर्डिंग टू सम रूल, और एक रूल या पैटर्न को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल देखिए, ये सीक्वेंस हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8 अप टू सो ऑन। अब यहाँ देखिए, हर जो नेक्स्ट टर्म है वो उसके प्रीसीडिंग टर्म्स में 2 ऐड करते हैं तब हमें वो मिल जाती है। जैसे 2 + 2 करेंगे तो 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 में ऐड करेंगे तो 8। अब जो ये सारी जो ये नंबर्स हैं, ये क्या, इनको क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। और हर जो टर्म्स हैं उनकी क्या होती है? पोजीशन होती है। जैसे क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये यही बात कही गई है। ईच नंबर इन ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ए टर्म। सी यही बात है जो अभी बताई है। ईच टर्म इन ए सीक्वेंस हैज़ ए पोजीशन। हर टर्म्स की क्या होती है? पोजीशन भी होती है, जो अभी बता चुकी हूँ मैं आपको। द 3 डॉट्स मीन्स टू कंटिन्यू फॉरवर्ड इन द पैटर्न एस्टेब्लिश्ड। ये 3 डॉट वही है, मतलब जो भी पैटर्न दिया गया है ये आगे कंटिन्यू हो रही है, ये तो सबको पता ही है। और अगर if A1, A2, A3, A4 etc. denotes the terms of a sequence, then 1, 2, 3, 4 up to so on denotes the position of the terms। जैसे आपको अगर टर्म्स इस तरह से गिवन है, ये सीक्वेंस है, तो जो इनके नंबर्स गिवन है यहाँ पे A1, A2, 3, 4, ये इनकी पोजीशन को शो कर रहे हैं कि जो ये सेकेंड टर्म है इसके नीचे 3 है तो ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। Also, we define a sequence as a function whose domain is the set of natural numbers or some subset of the types this। हम सीक्वेंस को एज ए फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जिस सीक्वेंस को एज ए फंक्शन डिफाइन करेंगे उसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है या फिर कोई भी उसका नेचुरल नंबर का सबसेट भी हो सकता है, ठीक है। और ये सारी बेटा मैंने जो सारी ये सारी डेफिनेशन वगैरह है ये मैंने NCERT से ही ली है, ठीक है। उससे बेस्ट मुझे कुछ नहीं लगता, मैं उसी में से ही खुद भी प्रिपरेशन करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ स्क्वायर सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अब सीक्वेंस की टाइप्स है नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो हमारी जो टर्म्स हैं वो क्या हो सकती है? फाइनाइट भी हो सकती है, यानी कि काउंटेबल भी हो सकती हैं, एंड अनकाउंटेबल भी हो सकती है, यानी कि हम उसको काउंट भी कर सकते हैं, और ऐसे भी हो सकती है ना भी काउंट करें। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है, निश्चित है, तो वो फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल दिस, कि यहाँ तक ही है। और इनफाइनाइट में क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होती हैं, वो कभी भी मतलब ऐड नहीं होता सीक्वेंस का, ठीक है। इसके आगे आपको डॉट्स मिलेंगे तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस की कुछ स्पेशल टाइप्स हैं। इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। एंड देन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, और एक की कुछ सीक्वेंस है मतलब इसके बारे में तो नहीं पढ़ा होगा पर मैं बता देती हूँ, लेकिन हम करेंगे यहाँ पे जिनकी हमें ज़रूरत है क्लास में। स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, क्यूबिक नंबर सीक्वेंस एंड ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। इनके तो नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। इस सीक्वेंस में क्या होता है कि जो एवरी टर्म है वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कि उसमें एक डेफिनेट नंबर होता है, उसको ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हम प्रोसीडिंग टर्म में वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, इसमें हमें जो फिक्स नंबर है वो क्या है? 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। इसी तरह इसमें
ठीक है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, इसमें तो हमने प्रोसीडिंग टर्म्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था, और इसमें प्रोसीडिंग टर्म्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे डेफिनेट नंबर को। फॉर एग्जांपल देखिए 2 है, एंड देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 अप टू सो ऑन। ठीक है। फाइबोनेक्सी सीक्वेंस क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो हर टर्म है ना, हम उसको उसके जो पीछे वाली 2 टर्म होती है ना, उनको ऐड करके हमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए 0 ये 1 है, 0 प्लस 1 क्या है 1, फिर 1 प्लस 1 2, यानी कि हमने देखो ये हमें ये टर्म कैसे मिली, इससे पीछे वाली 2 टर्म्स देखो उनको ऐड किया तभी मिलेगी। इसी तरह 3 है, 3 से पीछे वाली 2 टर्म्स क्या है 1 और 2, इनको ऐड किया 1 प्लस 2 3 अप टू सो ऑन। हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है, इन विच रेसिप्रोकल्स ऑफ एवरी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस फॉर्म एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। इनकी वो सीक्वेंस है, अगर हम इसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल करें तो हमें क्या मिलेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी। जिससे 1 1/2 है, 1/3 इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 अप टू सोन। तो ये क्या हमारे पास एक एपी सीरीज नहीं बन रही, ये सीक्वेंस बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 1 फिक्स ही आ रहा है वो। नेक्स्ट है स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, यानी कि जो स्क्वायर नंबर से बनती है सीक्वेंस। ठीक है। इट इज़ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स दैट फॉलोज ए रूल बेस्ड ऑन दिस सीक्वेंस। ठीक है। ये किन नंबर्स के सेट से बनती है, ये इस रूल को फॉलो करती है कि n क्या है वो स्क्वायर है। अब यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का। ठीक है। यानी कि ये सब हमारे पास क्या है स्क्वायर नंबर है, तो जो इनसे जो सीक्वेंस बनेगी स्क्वायर नंबर सीक्वेंस होगी। इसी तरह से क्यूबिक नंबर सीक्वेंस में बस क्या आ जाएगा, वो इस रूल को फॉलो करेगी, उसमें नंबर्स का क्यूब होगा, जिससे 1 1 का क्यूब है 8, किसका क्यूब है 2 का, फिर 3 का क्यूब 27, 64 4 का क्यूब। अब इसमें आपको डायरेक्टली एक रूल या पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर हम इसको फिर डिफरेंस करके देखें ना, देखो 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 9 7, देखो 3 + 2 5, 5 + 2 7, एक बन रहा है ना पैटर्न। ठीक है। अब ट्रायंगुलर नंबर आ जाओ। ठीक है। इन विच एवरी टर्म इज क्रिएटेड बाय एडिंग 1 मोर टू द टू टर्म रूल ईच टाइम। हर नंबर में हम उससे ज़्यादा ऐड करें। ठीक है। 1 में 1 से एक मोर ऐड करो, यानी कि 2 ऐड करेंगे 3। ठीक है। फिर 3 में हम क्या ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे हमने 2 ऐड किया था, फिर यहाँ पे 3 ऐड करो, 3 + 3 6। अब हमने पीछे 3 ऐड किया था, तो अब यहाँ पे 6 में हम 4 ऐड करेंगे, 6 + 4 10। इसी तरह से फिर 5 ऐड करेंगे तो 50। ठीक है। लेकिन हमारे पास सॉरी ये मैं देख नहीं पाई, लेकिन हम यहाँ पे ये ट्रायंगुलर नंबर था, ये मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन हमारे पास जो मेन है वो ये है हमारे पास। ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो इसकी जनरल फॉर्म है a + d, यानी कि जो फिक्स नंबर है डेफिनेट, वो हम इसमें ऐड करते चले जा रहे हैं हर टर्म में। ठीक है। इसमें हम उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म थी a, उसमें फिक्स नंबर ऐड किया d, इसको क्या बोलेंगे हम कॉमन डिफरेंस। ठीक है। क्योंकि अगर हम टर्म में से कोई भी टर्म से उसकी प्रीसीडिंग टर्म अगर हम माइनस करें ना, तो वो डिफरेंस सब में सेम आता जाएगा। तो a + 2d, a + n - 1d, ये सारी क्या है n टर्म्स हैं। यहाँ पर n - 1 इसलिए है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म में d इंक्लूड नहीं है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है AR AR², AR⁻n - 1, ये भी हमारे पास क्या है n टर्म्स है। ठीक है। जो r है यहाँ पे कॉमन रेशो है। रेशो क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम इसमें तो हम जिसे एक टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। इसमें हम इस टर्म को इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे प्रीसीडिंग टर्म से। ठीक है। डिवाइड करेंगे तो रेशो ही निकल के आएगा, इसलिए इसका
जो डेफिनेट नंबर है उसको हम बोलेंगे कॉमन रेशो। वो जो 5 नंबर है सीक्वेंस है उसकी जो जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं, ये इस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम, fn इज इक्वल टू fn-1 प्लस fn-2, यानी कि यहाँ पर कोई भी नंबर है उससे एक पिछला नंबर फिर एक उससे पिछला नंबर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा। ठीक है ये, और यहाँ पे देखो अगर 1/a 1/b 1/c 1/d ये क्या है, हार्मोनिक सीक्वेंस है। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे देन ABCD आर इन AP और AS कह सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ देखिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि कोई भी टर्म अगर हम लेते हैं जिससे सेकेंड टर्म लेते हैं तो यहाँ 1d आएगा, तो इसी तरह से अगर हम nth टर्म लेते हैं तो एक कम d आएगा, यानी कि n-1d। हमें कोई भी टर्म्स निकालनी हो n की जगह बस वो नंबर पुट करना है। ठीक है, ये d आपको बता दिया था मैंने, यहाँ पे r कैसे निकालना है। an इज इक्वल टू AR⁻n-1 है। ये तो थी कि हम स्टार्टिंग से अगर हम काउंट करते हैं टर्म्स तब n टर्म्स निकालनी है, और ये क्या है अगर हम लास्ट से काउंट करते हैं n टर्म्स तो तब निकालनी है। तो यहाँ पे a की जगह 1 आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इसी तरह a की जगह 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई है बीच में तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी टर्म्स हमें ऐड करनी है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कैसे बना है, देखो 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, n-1 इंटू डी, और ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है, यानी कि a प्लस nth टर्म बोल सकते हो आप। और अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई है तो a प्लस यहाँ पे nth टर्म की जगह लास्ट टर्म आ जाएगा। इसी तरह जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसका जो सम निकालना है हमें, अगर जो कॉमन रेशियो हमारा r से r जो 1 से लेस है तब फॉर्मूला ये रहेगा a इंटू 1 माइनस आर इज टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। और अगर r हमारा 1 से ग्रेटर है तो हम r में से माइनस कर सकते हैं, r इज टू द पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। देखो अगर 1 ग्रेटर है तो 1 में से माइनस करना है, r ग्रेटर है 1 से तो r में से माइनस करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।